प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। तो प्यारे साथियों, सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज वोकेबलरी इडियम्स। तो वोकेबलरी पार्ट में आज हम इडियम्स कवर करेंगे प्यारे दोस्तों। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपने ये क्लास को बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से याद किया और शानदार तरीके से क्लास अटेंड की तो डेफिनेटली यू विल गेट जो भी आपको ईडीएम्स एग्जाम के दौरान देखने को मिलेंगे वह ऐसा भी हो सकता है कि केवल इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ईडीएम्स लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से। सो जावेद अहमद, हमें फरीद, द सुभाष, सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुट जाइए। तो वोकेबलरी सेशन में ये हमारी नेक्स्ट क्लास है जो कि हम ईडियम्स के लिए पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये शायद हमारी दूसरी क्लास है ईडियम्स को लेकर। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुट जाइए। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। सभी साथी बैक टू बैक जल्दी से कमेंट करेंगे। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी? पार्थ, जय हिंद गुरुजी। सोल्जर प्रेजेंट हियर। शाकिब, माजिद, जय हिंद सर। बशत, ठीक है भाई। तो अभी एक बच्चे का कमेंट है, मैं देख लेता हूँ। प्रभात, गणेश, आरती, इकरा, तन्मय, पॉल सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, वो भी कराई जाएंगी जो अभी आप कह रहे हैं ना वन शूट, तो वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन वो चैप्टर वाइज टाइप से कराऊंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है, एक प्रोसीजर रहेगा पढ़ने का। मोडस ऑपरेंडी कुछ ऐसे रहेगी जैसे कि हमने ना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब 4 टॉपिक लिए और इनका प्रॉपर रिवीजन कर लिया। ठीक है, इसके बाद ठीक है हमने प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंजक्शन, इन 4 टॉपिक को लिया और एक दिन की क्लास में कंप्लीट रिवीजन कर लिया। क्योंकि सिंगल सिंगल टॉपिक का रिवीजन करने से मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें पता है कि आज जितने भी क्वेश्चन है नाउन से हैं। ठीक है, आज कल जो जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रोनाउन से, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक हम थोड़ा सा ये ना, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाए कि भाई कौन से टॉपिक से आया है। तो अगर हम ये कहीं ना कहीं सोच पा रहे हैं कि भाई ये इस टॉपिक से भी हो सकता है, इस मतलब हम लिटिल बिट कंफ्यूज रहे कि ये टॉपिक कौन से टॉपिक से मतलब क्वेश्चन आया है। तो 4 4 टॉपिक का हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, सो अंकित, जैसे ही मैं आप लोगों को ये जो क्लोज टेस्ट वाला पार्ट है, जैसे ही मैं वो आप लोगों को करा दूंगा तो फिर वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। सो सुनीता शर्मा, राधे राधे सर जी। बाकी लोग एक बार जल्दी से। हाँ भाई, ठीक है सभी लोग। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखो ईडियम्स, ईडियम्स मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो वोकेबलरी वाला पार्ट होता है, वोकेबलरी वाले पार्ट में अगर मैं बात कहूं, ठीक है, वोकेबलरी, वोकेबलरी पार्ट में हम लोगों को कवर करना है सिनोनिम, नेक्स्ट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, नेक्स्ट ईडियम्स, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों वन वर्ड, वन वर्ड। इसके बाद एक और पार्ट होता है स्पेलिंग एरर। ठीक है, ये हमारा एक और पार्ट होता है। तो लगभग हम कोशिश करेंगे कि यहाँ लगभग हम 3 क्लासेस तो यहाँ कर कर पाए। 3 क्लासेस लगभग हमारे 250 से 300 के आसपास, ठीक है, 250 टू 300 ईडियम्स हमारे होने यहाँ से, मतलब चाहिए चाहिए इतना तो आपको याद हो ही। ठीक है, सेम ऐसे ही लगभग 300 यहाँ से और 200 यहाँ से आप लोग इतना पढ़ चुके हो। ठीक है, लगभग 200 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ से कवर किए हो।
तो इतना मतलब होना चाहिए। अगर आप एक बेहतर और एक बहुत अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मेरे भाई इतना ना मतलब होना चाहिए। और विद रिवीजन, मैंने ये नहीं कहा कि खाली आप इनको पढ़ लो, विद रिवीजन होने चाहिए, कि ये ना चीजें आपको बहुत अच्छे से रटी हुई हो, आपके नोटबुक पे लिखी हो और बहुत अच्छे से रटी हो। तो चलिए, तो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को काफी सारे ईडियम्स यहाँ पर पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, बाद में मैं आप लोगों को ये जो क्लास है कुछ इस तरीके से डिजाइन कर कर लेकर आया हूं कि मैं ये पीडीएफ आप लोगों को देकर जाऊंगा। इसमें आप लोगों को ईडियम्स, उसका अर्थ और उसकी हिंदी, जो कि मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को खुद, ठीक है, लिखवाऊंगा, लेकिन बाद वाले ईडियम्स में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिख कर दे दी है। तो इन सभी ईडियम्स को, ये जो पीडीएफ होगी ये कंप्लीट आपके पास जाएगी, और इसको बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझो। इनका मैं रिवीजन भी कराऊंगा। अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस बने हैं, जो एग्जाम्स में आए हैं लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर और लास्ट ईयर, वो मैं आज लेकर भी आया हूं। तो आप देखना किस तरीके की ईडियम्स आपसे पूछे जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ईडियम्स। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हर्ट एंड साउल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हर्ट एंड साउल, ठीक है, मतलब जब आप किसी भी काम को कर रहे हो तो आपकी बॉडी और आत्मा, ठीक है, दोनों उस काम में लगी हूं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, द सेंट्रल कोर ऑफ समथिंग। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे मन से। हम यहां पर क्या कह सकते हैं, पूरे मन से। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, होल हार्टेडली, मतलब होल हार्टेडली, मतलब आप इस काम को पूरे मन से कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आधे अधूरे मन से कर रहे हैं। बॉडी और हार्ट, ठीक है, आपके उस काम में लगे हो। आपने सुना होगा कि भी मेरा तन मन, ठीक है, इस काम में लगा हुआ है और मैं इसको कर कर छोड़ूंगा, ठीक है, तो वहां हम बोलते हैं हार्ट। आगे चलिए, हेल्टर स्केल्टर, ये क्या होता है सर, डिसऑर्डरली, बोले तो जल्दबाजी में, क्या हो जाएगा, जल्दबाजी में। या हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे कि हमारे घर पर, ठीक है, शादी समारोह चलते हैं, तो घर का जो सारा सामान होता है ना, सारी चीजें होती हैं, वो सब अस्त व्यस्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सब सारी की सारी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और हमारा खुद का रूटीन भी क्या हो जाता है, ज्यादा काम के समय पर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमने दो चीजें पढ़ी, हार्ट एंड साउल, मतलब पूरे मन से हम कह रहे हैं, होल हार्टेडली। दूसरा हमने पढ़ा हेल्टर स्केल्टर, बोले तो अस्त व्यस्त या सब कुछ फैला हुआ। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो हम इसमें सबसे पहले क्या बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले, सबसे पहले। या फिर हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, प्रमुख। बोल दे भाई, सबसे पहले मेरी बात सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे ही तो बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मेरी बात सुनिए। या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब पहला और सबसे पहले, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है तीनों इडियम्स आपको याद हो गए होंगे। जैसे ही मैं आप लोगों को 15-20 पढ़ा दूंगा, कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, आप लोगों को यहाँ लिख कर दूंगा, आप लोग मेरे को बताएंगे, एंड आई विल टीच यू हाउ टू रिमेंबर। चलिए, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। अब इसको ऐसे समझते, जब मैंने याद किए थे ना एज ए स्टूडेंट, में ऐसे याद करता था कि यार अगर ना प्योर मिल्क मिलता है पीने के लिए तो हम हेल्दी हो जाते हैं। अगर कोई हमें, ठीक है भाई, आप ये मानकर चलिए कि 200 ग्राम मिल्क में कोई हमें 600 ग्राम पानी मिलाकर दे रहा है, तो क्या वो हमें एनर्जी और ताकत, फैट देगा? नहीं देगा, ठीक है। इसका मतलब हम उसे पीकर क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो जब आपको ये दिखाई दे ना मिल्क एंड वाटर, तो इसका मतलब होता है कमजोर। खाली मिल्क होता तो ताकतवर बनाता है, किसी भी इंसान को पावरफुल बनाता है, लेकिन मिल्क में पानी मिला हुआ तो वो कोई पावर नहीं देगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, कमजोर। लिव वायर, इसको क्या बोलेंगे, वेरी लिवली या फिर एनर्जेटिक पर्सन। तो ये हमारा आंसर में आता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक। हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, जोशीला। क्या बोल सकते हैं सर, जोशीला, जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो। आप हैं, एक बार जल्दी से मेरे को बताइए, आर यू लिव, लिव वायर, क्या आप हैं? तो अगर आपको लगता है हाँ सर मैं लिव वायर हूं, तो मतलब आप वायर, तार पकड़ रहे हैं आप, ठीक है। और लिव वायर का मतलब क्या होता है सर, आप तार पकड़ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, वायर वगैरह क्या होती है सर, कोई भी केबल तार होता है, तो उसको अगर हम पकड़े तो जोशीला व्यक्ति ये काम कर सकता है, ठीक है। चलिए, इन एंड आउट्स।
आउट्स होते हैं सर बाहरी और इन्स होते हैं आंतरिक। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है सर द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब आपने सुना है कभी कि भाई मैं इसके बारे में सब जानता हूं, या मुझे इसके बारे में ठीक है एक एक बात पता होती है। तो जब आप पूर्ण रूप से किसी के बारे में जानकारी रखते हो, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी काम के बारे में, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई नो इन्स एंड आउट्स, ठीक है, ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के सारे राज जानता हूं, अच्छाई और बुराई दोनों। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज। क्या बोलेंगे सर, कंप्लीट नॉलेज। क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैं मेरे प्यारे दोस्तों इनके बारे में सब कुछ जानता हूं। तो हमने 6 इडियम्स पढ़ लिए। इन मतलब इन अंदर होता है और आउट बाहर, तो मतलब पूर्ण विवरण। लिव आयर एनर्जेटिक, मिल्क एंड मिल्क में पानी मिल गया कमजोर हो गए। 3 इडियम्स हमने यहाँ के यहाँ याद कर लिए, इससे पहले 3 और याद किए थे। कंप्लीट 15 पे जाके रिवीजन कराऊंगा आपसे, केवल ये आपको मैं बोर्ड पर लिख दूंगा और आपको मेरे को आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, इंटेंट्स एंड पर्पस, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, लगभग सब कुछ। हम हिंदी में क्या बोलेंगे, लगभग सब कुछ, लगभग पूर्ण रूप से। आपने सुना है कभी भी लगभग हम पहुंच ही गए थे, लेकिन यार अचानक से ना फाटक लग गए। लगभग हम समय पर आ ही गए थे, बस पता नहीं बीच में क्या हुआ, ठीक है, हमारी टैक्सी खराब हो गई। तो लगभग जब आपको लगे लगभग वह सफल हो ही गया था, बस ये ऐसा, ठीक है, ऐसा हो गया, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लगभग। इंटेंशन, आपने एक वर्ड सुना होगा, इन टेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है मनोदशा, ठीक है, और पर्पज भी क्या होता है, हमारा उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य कि हम समय पर पहुंचे, तो कुछ इस तरीके से आप इसको याद करिए, इंटेंट्स एंड पर्पज, ठीक है, लगभग पूर्ण रूप से या सब कुछ। टू पुल ए लॉन्ग फेस, आपने देखा होगा छोटे बच्चे से अगर हम कोई भी सामान छीन लेते हैं तो बहुत ना, मतलब आप समझिए बहुत, ठीक है, ऐसा मुंह बना लेता है, ठीक है। पड़ोसी को किसी काम के लिए आप मना कर दो, ठीक है, ठीक है, पड़ोसी आपके पास आया और वो आपसे कहने लगा भाई आप अपनी साइकिल दिखा दो और मेरे को वहां जाना है। आपने साइकिल के लिए मना कर दिया और बोल दिया कि भाई ये साइकिल खराब हो रही है। कुछ ही देर बाद उसने आपको देखा कि आप उस साइकिल को चला रहे हैं, तो अब पड़ोसी ने ना इतना मुंह बना लिया, तो इसका मतलब होता है सर, ठीक है, लुक सैड। लुक सैड, बुरा मानना, बुरा मानना, ठीक है सर। बहुत बार हम बुरा मान जाते हैं ना कि भाई यार ये तो बुरा मान गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे लुक सैड, मतलब आपने चेहरा, ठीक है, आप नाराज होना, ये भी आप लिख सकते हैं, नाराज होना, ठीक है। चलिए, टू प्ले ट्रॉन्ट, इसका मतलब होता है बिना अनुमति छुट्टी, बिना अनुमति के छुट्टी लेना। आपने देखा होगा स्कूल से ना बहुत सारे लोग, हम भी खुद ऐसा करते थे, बहुत बार ना एप्लीकेशन दिया, ना किसी को बताया, ना घर पे बताया, और ठीक है बीच से ही घर से तो निकले स्कूल जाने के लिए, और बीच में प्रोग्राम बन गया कि चलिए भैया आज तो मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। एक दोस्त आया टिंडू और कहने लगा यार ना मैंने मैच रख लिया है। अब हमारे भी मन में आया यार ठीक है चलो आज मैच खेल लेते हैं। इतने में एक दोस्त हो रहा है और बोलने लगा आज तो 3 टीचर ही नहीं है स्कूल में। अब हमें लगा यार तो एक ही घंटे के लिए, हम एक ही पीरियड के लिए क्या जाकर पढ़ेंगे, 2 पीरियड के लिए, चलिए ठीक है छुट्टी करते हैं। घर पर भी नहीं पता है, स्कूल में भी नहीं पता है, बीच में ही प्रोग्राम बन गया कि चलिए मैच खेलते हैं, और विदाउट टेकिंग परमिशन, ठीक है, वी मेड अ हॉलीडे, हमने छुट्टी मना ली, ठीक है। तो ऐसे जो हम बिना किसी अनुमति के छुट्टी लेते हैं, तो टू प्ले ट्रॉन्ट क्या बोलेंगे, इंपोर्टेंट है मेरे भाई, खेलने के लिए छुट्टी ली है। तो मैंने तो उसको ऐसे याद कर लिया था कि भाई टू प्ले ट्रॉन्ट मतलब खेलने के लिए छुट्टी, तो मतलब बिना अनुमति के छुट्टी, क्योंकि खेलने के लिए आपको कोई छुट्टी नहीं देगा भारत में तो खासकर, ठीक है। आप पूरे साल मेहनत करिए और लास्ट के 2-4 दिन आप अपने पेरेंट्स से कहिए अब मेरे को खेलना है, कभी नहीं खेलने देंगे, ठीक है, वो कहेंगे नहीं पढ़, ठीक है। तो भारत में इस चीज की अनुमति नहीं है, ठीक है, कि आपको अलग से खेलने के लिए परमिशन दी जाएगी। चलिए, टू फ्लॉग, फ्लॉग का मतलब होता है सर कोड़ा,
आपने देखा होगा जो पुरानी मूवीज थी तो उसमें जो सजा दी जाती थी ना, वो कोड़े मार कर दी जाती थी, लोगों को बांध दिया जाता था और उसको कोड़ा मारा जाता था, ठीक है, ऐसे ही होता था कि नहीं। तो वहां पर हम क्या देखते थे, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, अगर हम फ्लॉग मार रहे हैं कि इसमें डेड हॉर्स में, मृत घोड़े में, तो हम क्या कर रहे हैं, टू वेस्ट टाइम टू डू समथिंग, मतलब ये होता है समय, समय नष्ट करना, समय नष्ट करना। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। 50 पर मैं, सॉरी 15 पे मैं जाके आप लोगों को 5 ईडियम्स यहां पर लिखूंगा जो जस्ट अभी पढ़ाए हैं, एंड आई विल आस्क कि आप कितना चीजों को रिकॉल कर पाते हैं, ये आपकी क्षमताओं का टेस्ट होगा, ठीक है भैया। टू फॉल फ्लैट, इसका मतलब होता है टू फेल मिजरेबली, मतलब ये होता है सर हार, हार मान लेना, हार मान लेना। तो जिसके ईडियम्स में ही फॉल लिखा हो, नीचे गिरना लिखा हो, तो भाई वो तो खुद ही हार मान जाएगा, ठीक है, मान जाएगा कि नहीं आया। तो ये तो सीधा सीधा सा आंसर है, ठीक है। मिल्क में पानी मिल रहा है तो हम कमजोर हो रहे हैं, ठीक है। पुल ए लॉन्ग फेस मतलब मुंह बना लेना। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा प्लेट्रॉन, प्ले का मतलब खेलना, तो यार हमने खेलने के लिए छुट्टी ले ली, तो मतलब आपसे में बिना अनुमति छुट्टी। फॉल का मतलब होता है गिरना, इसका मतलब फेल हो गए, हम नीचे गिर गए, ऐसे याद कर लो, बड़ा आसान है। टू गेट इन टू हॉट वाटर, अगर हम ठंडे पानी में गिर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया था कि अगर हम किसी भी शीत, ठीक है भाई, या फिर ठंडे पानी में गिर जाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम हॉट वाटर में गिर गए तो भाई ये जलने का एक डर होता है, खतरा होता है। तो इसका मतलब टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है सर मुसीबत में फंसना, मुसीबत में फंसना। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार बहुत क्विक रिवीजन कर लेते हैं सो दैट कि हमें, ठीक है भैया, बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएं। हार्ट एंड साउंड पूरे तन मन से, हेल्टर स्केल्टर जल्दबाजी में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले प्रमुख, ठीक है, मिल्क एंड वाटर कमजोर होना, लिव वायर मतलब एनर्जेटिक होना, इन्स एंड आउट, इन्स अंदर आउट बाहर मतलब पूर्ण जानकारी। नेक्स्ट इंटेंट एंड पर्पज, मतलब ये हमारा पर्पज है तो लगभग पूर्ण रूप से हम ऐसा चाहते हैं। टू पुल ए लॉन्ग फेस नाराज होना, टू प्लेट्रॉन्ट मतलब बिना अनुमति छुट्टी, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मृत घोड़े को कोड़ा मारना मतलब समय नष्ट करना, टू फॉल मतलब नीचे गिरना, हार मान लेना। नेक्स्ट टू गेट इन टू हॉट वाटर, भैया मुसीबत में फंस जाना। हो गए याद, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर लिखा हुआ है फेयर फील्ड एंड नो फेवर, फेयर फील्ड एंड नो फेवर, आप समझिए ईडियम्स को समझिए। फेयर का मतलब होता है जिसमें कोई भी मिलावट, कोई भी पक्षपात ना हो, फेयर फील्ड है मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई पक्षपात नहीं होगा। एंड नो फेवर, और कोई फेवर नहीं होगा मतलब ईमानदारी से, चाहे मेरा भाई भी वहां पर दौड़ लगा रहा है लेकिन वो ईमानदारी की होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, विद ऑनेस्टी, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ईमानदारी, ईमानदारी से कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी से, ठीक है। फेयर फील्ड एंड नो फेवर। चलिए फार एंड वाइड, अब जब आप देखते हैं जो हम क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार ना वाइड बॉल चली जाती है कि नहीं चली जाती है। अगर आपको पता है कि हाँ सर वाइड बॉल चली जाती है, वाइड बॉल का मतलब होता है जहां बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है, बॉल जा रही है भाई दूर से, ठीक है, मतलब बहुत दूर फेंक दी बॉलर ने, तो उसको एम्पायर क्या कर देता है, ऐसे करके वाइड दे देता है, एम आई राइट। वाइड का मतलब होता है फार एंड वाइड हैविंग ग्रेट एक्सटेंड, मतलब बहुत दूर। मैंने तो भाई इसको ऐसे याद कर लेता, बड़ी चीजें आसान है, ईडियम्स याद रखना सबसे आसान काम है, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आसान काम है, उसके बाद सिनोनिम याद करना आसान काम है। हाँ, एंटोनिम हल्का बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता। टू मूव हेवन एंड अर्थ, देखो अर्थ पर तो हम लोग रहते हैं, हेवन में कौन, स्वर्ग। जब आपने सुना है कि भाई मैं इस नौकरी, अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद से ही कमिटमेंट कर रखा है कि सर इस नौकरी के लिए, इस बार इस जॉब पर जाने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, ठीक है। खाली ये जॉब नहीं होती जो आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, मतलब आप समझिए वो जो डायलॉग्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब सनी देओल पूछ रहा है क्या है इतना साहस, तो वो पीछे से बोल रहे हैं जी साहब जी, ठीक है, तो है क्या हिम्मत में, जी साहब जी, ठीक है। तो ये ना एक ऐसा ओरा होता है, दिस इज नॉट अ जॉब, गेटिंग, ये जॉब से बहुत ऊपर है,
क्लियर। अगर आप लोगों को पैसे ही कमाने होते तो आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अच्छे प्राइवेट कोर्सेज कर लेते और फिर कोर्सेज करने के बाद अच्छे पैकेज पर चले जाते। लेकिन यू जस्ट डिसाइडेड टू सर्व योर नेशन। ठीक है, आप लोग बहुत सारे, सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी में इतनी क्षमताएं हैं कि आप बहुत अच्छी अच्छी जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर मैं ये कहूँ ऑफिस की जॉब ले सकते थे। बट यू डिसाइडेड टू ऑप्ट BSF CRPF। मतलब आप समझिए इसके लिए ना, मतलब आप समझिए ये हर किसी के मन में नहीं आता कि मेरे को यहाँ जाना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा वो चीजें कहाँ से आती हैं, जब आदमी ना ये ठान लेता है कि भाई मेरे को जाना है तो बस यहाँ जाना है, एंड आई विल सर्व माई नेशन एंड आई विल प्रोटेक्ट। तो आपने सेंटेंस नहीं सुना, तो वहां पे ये कहता है कि जहां हम खड़े हैं तो हम अपने देशवासियों को एक भरोसा देते हैं कि सामने से कोई नहीं आ सकता और सामने से बुलेट भी अंदर नहीं जा, बुलेट का मतलब समझ रहे, गोली भी अंदर नहीं जा सकती जब तक हम यहाँ खड़े हैं। ये भरोसा केवल एक जवान देता है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत बार प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ भी घटना होती है, ठीक है, तो सब लोग अपने ऑफिस छोड़कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन जवान कभी सोचा है? कभी नहीं आता। वो एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा, आगे बढ़ सकता है, पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, जब तक अंतिम सांस है। तो ये ओरा केवल वहां देखने को मिलता है, दैट्स वाई। तो आपको जितने भी भरसक प्रयास हैं वो करिए भाई, उसका ओरा अलग है जहां आप जा रहे हैं। ठीक है, सो मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास, हर संभव प्रयास करना। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं या खाली पढ़ रहे हो, बस क्लास ही अटेंड कर रहे हो? हाँ भाई, खाली क्लास ही अटेंड कर रहे हो या हर संभव प्रयास कर रहे हो? हर संभव प्रयास में ये आ जाता है सर, आपको पता है मेरे को रिवीजन करना है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, ये हर संभव प्रयास नहीं है। आपको पता है कि ये मेरा पड़ोसी मेरे से ज्यादा संभावनाएं रखता है इस सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स या इंग्लिश है, लेकिन आप उससे पूछ नहीं रहे हैं, कुछ भी आप उसकी मदद नहीं ले रहे हैं। अगर आप उसकी मदद लेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे, बट आप नहीं ले रहे हैं, तो ये फिर हर संभव प्रयास में नहीं आएगा। आप फ्री हैं और आपको पता है कि रिवीजन की सख्त जरूरत है इस सब्जेक्ट में, आप नहीं कर रहे हैं। आप नेक्स्ट डे फिर क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिर क्लास अटेंड कर रहे हैं, हर संभव प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो भाई हर संभव प्रयास करिए। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट, फायर एंड फ्यूरी। फ्यूरी मतलब आप समझिए क्रोध से संबंधित होता है। फायर का मतलब क्या होता है सर? आग। तो ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया, मतलब कुछ भी। तो ये कह रहा है फुल ऑफ हॉटी टेम्पर, मतलब पूर्ण क्रोध, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं क्रोधित। ठीक है, आप समझिए यहां पर ही आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, आपको ईडियम्स में ही आंसर मिल रहा है। ठीक है, लिव नो स्टोन अनटर्न, हाँ भाई, ठीक है भाई करमजीत, ये भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेम, सिमिलर नहीं, बिल्कुल सिमिलर है। टू बी इन द गुड बुक्स, टू बी इन द गुड बुक्स। अब आप इसको समझिए, अच्छी किताब में होना। अब अच्छी किताब में क्या होगा? अब अच्छी किताब में वही जाएगा, अच्छी स्थिति में वही जाएगा जिसको स्वीकृति मिली है। क्लियर, जिसको स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं अप्रूवल, बोले तो स्वीकृति होना, स्वीकृति होना। आई होप कि सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बानी कह रहा है सर आपको पड़ोसी से इतनी नफरत क्यों? अरे नहीं मेरे भाई, ठीक है, मेरी तो किसी से कोई नफरत ही नहीं है, मैं तो बहुत विनम्र आदमी, बहुत विनम्र। ठीक है, पड़ोसी से क्या, मेरी किसी से भी नहीं है। ठीक है, कोई नफरत नहीं है, नफरत करे भी क्यों, हम तो बहुत मामूली इंसान हैं। ठीक है, जब ऊपर से जाके देखोगे ना खुद को, इस पूरी पृथ्वी पर इतने सारे देश हैं, इतने सारे, ठीक है, देशों के बीच में एक हमारा देश है, उस देश में भी बहुत सारे राज्य हैं, राज्य के अंदर भी, ठीक है, बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट के अंदर भी बहुत सारे गांव हैं, गांव के अंदर भी बहुत सारे घर हैं, और घरों के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से हम एक हैं। तो अहंकार और किस चीज का? हम बहुत मामूली हैं, बहुत मामूली। ठीक है, तो जब भी आपको ईगो आए ना, समझ लेना, ऊपर जाकर देखना खुद को कि मैं कहाँ हूं। ठीक है, और हमारी पृथ्वी एक छोटा सा गोला है पूरे अंतरिक्ष में। ठीक है, और अंतरिक्ष से अगर आप देखेंगे तो केवल आपको बिंदु की तरह दिखाई देगा, और सपोज करो इस बिंदु में कहीं बैठा हुआ कोई व्यक्ति ईगो में आ रहा है, अहंकार में आ रहा है, तो यार समझिए ये कोई बड़प्पन की वाली बात नहीं है। चलिए आगे से देखिए, टू बी अंडर ए क्लाउड, इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशियन, बोले तो संदेह होना, संदेह की स्थिति में होना,
संदेह की स्थिति में होना। एम आई राइट? तो बहुत बार हम देखते हैं कि यार ना हम चल जा तो रहे हैं लेकिन डाउटफुल है। बहुत बार आप ना गाड़ी चला रहे हैं, आपको ये नहीं पता यार आगे रास्ता एग्जैक्ट मैंने लिया हुआ है या फिर मैं गलत चल रहा हूँ। आप किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन संदेह की स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत रास्ते पर। बहुत बार मैं भी ऐसे ही, ठीक है, मैं जा रहा हूँ बट मेरे श्योर नहीं हूँ कि यार ये रास्ता सही लिया हुआ है, लेकिन मैं किसी गाड़ी चलाते हुए एक ऐसे आदमी की तलाश करना चाहता हूँ जो मुझे एग्जैक्ट रास्ता बता दे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो आप चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है सर संदेह की स्थिति में, ठीक है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। टू बी एट लार्ज, इतना याद करिएगा, एट लार्ज। टू बी फ्री मतलब स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना, ठीक है। चलिए, टू गेट वन सेल्फ इन टू ए मैस। मैस का मतलब क्या होता है सर? एक तरीके से झगड़ा होता है। मैस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से झगड़ा होता है। मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। ये बात, एक बच्चा कह रहा है सर पैसा नहीं चाहिए, वर्दी चाहिए, ठीक है, देश की रक्षा करनी है बस, ठीक है, और वास्तव में जरूरत है हमें, ठीक है। आगे कुछ स्थितियां बन रही हैं ऐसी। टू गेट इनटू मडल मतलब ये होता है सर झगड़े में एक तरीके से फंसना। क्या बोलेंगे सर हम यहाँ पर? एक तरीके से झगड़े में फंसना। या आपने सुना हो कुछ लोग विवाद में फंस जाते हैं। दो पड़ोसियों का आपस में झगड़ा हो रहा, आप चले गए, आपने एक दो बात बोल दिया, भाई ये आपकी गलती और ये आपकी गलती, अब उन्होंने आपको पकड़ लिया, ठीक है। अब आप 2 घंटे तक भी फ्री नहीं है, उसकी भी बातें सुन रहे हैं, इसकी भी बात सुन रहे हैं, तो आप झगड़े में जाकर फंस गए, ठीक है। टू गो टू द डॉग्स, इसका मतलब होता है रुइन, बोले तो बर्बाद, बर्बाद होना, ठीक है। बर्बाद होना मतलब आपके पास अब इकोनॉमिली तो कुछ नहीं है। आपने देखा होगा अब जो सरकार ने ना मतलब इवन आप ये समझिए टीचर्स को मतलब इस कैटेगरी में ला दिया है कि आप आवारा डॉग्स की काउंटिंग करेंगे। सुना होगा आपने, ठीक है। सरकार ने ये रूल्स निकाला है कि जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो क्या काम करेंगे, जो आवारा डॉग्स हैं उनकी काउंटिंग करेंगे कि भाई किस लोकेलिटी में कितने हैं, सो दैट कि उनका, ठीक है, एक हिसाब किताब रखा जा सके। तो इसका मतलब क्या, वो क्या कर रहे हैं टीचर्स का एक तरीके से जो खाली समय जिसमें वो कुछ ज्यादा अच्छा सोच सकता है टीचिंग में अपनी स्किल्स को, ठीक है, और बेहतर बना सकता है, वो फ्री समय में वहां जाके काउंटिंग कर रहा है और इरिटेट हो रहा है, और वो इरिटेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और वो कहीं ना कहीं बच्चों की जो टीचिंग है, जो उनको अच्छा पढ़ाना था, जो कुछ नई चीजें उनको सिखानी थी, वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अगर आप यहाँ पर समझे टू गो टू द डॉग्स मतलब नष्ट होना, बर्बाद होना। बढ़िए भैया आगे फटाफट। टू कीप बॉडी एंड साउल टूगेदर, ये सेम वही है हार्ट एंड साउल जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, हार्ट एंड साउल। इसका मतलब होता है सर कि टू मैनेज टू कीप एग्जिस्टिंग बॉडी एंड साउल टुगेदर, मतलब आप ये समझिए पूरे मन से। किसी भी काम को जब आप कर रहे हैं तो पूरे मन से करिए, ठीक है, या फिर मत करिए, आप उसको ऐसा करिए, ठीक है, कि आपके जैसा उस कार्य को कोई ना कर सके, ठीक है, या कोई कर सके तो बहुत इक्का दुक्का लोग हों, ठीक है। चलो, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है। अब देखो ये ना बड़ा आसान है, हिंदी में एक बार सुनो, और ये चीज ऐसी है कि आप इसको ना दोबारा कभी सुनोगे पढ़ोगे तो तुरंत याद आ जाएगा। ये कह रहा है वुल्फ क्या होता है? भेड़िया। भेड़िए को अपने दरवाजे से दूर रखना, ठीक है, भेड़िया को अपने दरवाजे से दूर रखना, क्लियर। अब भेड़िया जो होता है मतलब आप समझे वो बहुत भूखा होता है, वो किसी भी इंसान को, कोई भी जानवर उसको दिखाई देता है तुरंत मारकर खा जाता है, खा जाता है कि नहीं खा जाता है, इसका मतलब वो बहुत भूखा है। तो मैं इसको ऐसे ही याद कर गया था एक ही बार में, आप भी याद कर जाएंगे। टू प्रिवेंट स्टारवेशन, स्टारवेशन होती है सर भूखमरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, भूखमरी को दूर रखना। तो वुल्फ की जो गणना है, वुल्फ का जो आप समझ रहे हैं ना, कंपेयर है हम किससे कर रहे हैं, भूखमरी से, क्योंकि वो भी भूखा होता है, और भूखमरी तो आप समझ रहे हैं अपने आप में एक ऐसा शब्द है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि भेड़िया जब भी हमारे दरवाजे तो उसको दूर रखो, मतलब अगर उसको दूर रखें तो हम भूखमरी को दूर रख रहे हैं, फिर हम संपन्न होंगे। टू ब्रेक द न्यूज, टू टेल समवन सम इंपोर्टेंट न्यूज, ठीक है, ध्यान से समझिए, खबर
खबर सबको देना। अब जैसे कि बहुत सारे फ्रॉड आते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी नया साल शुरू हुआ था तो मैंने भी स्टेटस लगाया था, तो मेरा दोस्त है उसने भी लगा रखा था वो, अभी मैंने आपको बताया भी होगा, मेरा एक दोस्त है सीबीआई में इंस्पेक्टर है, तो उसने भी लगा रखा था, फिर उसने भी लगाया उसको। तो ये एक ऐसी स्टेटस था जो मतलब एक आम लोगों को, ये जो भी हमारे टच में थे, फिर उन्होंने भी लगाया। तो कि भाई ना, मतलब नया साल है तो लोग ना आपको बहुत कुछ फ्रॉड मैसेज भी भेज सकते हैं, और उसमें आपको उनको ओपन नहीं करना है। अगर आप ओपन करते हैं तो खाली आप ये हैप्पी न्यू ईयर देखकर उसको ओपन कर लेते हैं, इस तरीके की कोई भी छोटी मोटी वीडियो आती है आप उसको एक्सेस कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपके अकाउंट का डाटा है वो तुरंत हैक हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे इस स्टेटस को लगाकर, हमारा क्या एक उद्देश्य था, ताकि जो हमारे कनेक्शन में लोग हैं जो हमारा स्टेटस चेक करते हैं डेली, कि वे उनको ये जानकारी मिल जाए। तो हम क्या दे रहे थे, सबको उस खबर को पहुंचा रहे थे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, ठीक है, नए साल पर। टू ब्रेक द न्यूज का मतलब उस न्यूज को ब्रेक कर रहे थे, ब्रेक का मतलब चारों ओर फैला रहे थे, तू भी देख भाई, तू भी जान इस चीज को, तू भी समझ, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट, तो आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। टू गिव ए वाइड बर्थ, इसका मतलब होता है टू कीप फार अवे, मतलब दूर रहना, दूर रहना, या मैं क्या बोल सकता हूं, अलग, अलग रहना, दूर रहना या अलग रहना, आप इसको ऐसे ही समझिए। टू गिव ए वाइड, वाइड बॉल से मैं ना मतलब कई सारे इडियम्स याद कर लेता था, अभी हमने पढ़ा था वाइड, वाइड का मतलब दूर, ठीक है, यहां पर भी वाइड आ रहा, मतलब अलग रहना, दूर रहना, फिर से सेम लगभग सा वही अर्थ हमें यहां देखने को मिल रहा है। टू सी ए थिंग थ्रू कलर्ड ग्लासेस, किसी भी चीज को कलर्ड ग्लासेस के थ्रू देखना, ठीक है, कि आपने मतलब आप समझ रंगीन चश्मे पहन लिए और आप उसके थ्रू चीजों को देख रहे हैं। तो भैया हम क्या समझेंगे यहाँ पर, टू सी ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, केवल एक नजरिए से, केवल एक नजरिए से देखना। एक व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा भाई इसने ना मेरा ये सामान चोरी कर लिया है, आपने तुरंत उस व्यक्ति को, आपने एक अच्छे ओहदे पर, आपने तुरंत उस व्यक्ति को अरेस्ट करा और अंदर डाल दिया। बाद में जब पूर्ण तरीके से आपने जांच की तो पता चला वो आदमी झूठ बोल रहा था। तो उस समय आपने केवल एक पहलू देखा, दूसरा पहलू नहीं देखा। तो ये कह रहा है कि आपको दोनों पहलू देखने, आपको दोनों पहलू समझने हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। टू मेक द मोस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है सदुपयोग करना, ठीक है। टू यूज और इंजॉय समथिंग एज ए मच एज पॉसिबल, जितना हो सके, जैसे कि आपको इस समय मिला हुआ है, ठीक है, अभी हमें कुछ घंटे मिले हुए, अगर हम काउंट करें तो काफी घंटे हमारे बैठ जाएंगे टिल एग्जाम तक। तो अगर हम एक एक मिनट और एक एक घंटे का सदुपयोग करें ना, तो भाई मैं ये कहता हूँ ये बहुत सफिशियंट टाइम है, आप बहुत अच्छी तैयारी इस समय में भी कर सकते हैं जो अभी भी रह रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट, फिर हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहां पर लिखा हुआ है टू बी एट लॉस, लॉस का मतलब होता है हानि, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, नोट नो व्हाट टू डू, और सही, ये मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है भैया, पजल हो जाना, ठीक है। सी वाली कंडीशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एट सी, मतलब जहां हम ये ना समझ पाए कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, ठीक है भाई, नोट नो, क्या करें क्या न करें, असमंजस में, असमंजस में होना, ठीक है। चलिए, टू बी एट वंस विट्स एंड, ठीक है, ये तो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, विट होती है सर बुद्धि, और बुद्धि का ही एंड हो जाना, मतलब कुछ भी समझ में ना आना। नोट नोइंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब क्या करें, इसका मतलब क्या होता है सर, ठीक है ना, कंफ्यूज्ड हो जाना। टू बी कंफ्यूज, आई होप मेरी बात समझ में आ गई। टू कम टू ए स्टैंड स्टिल, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। टू स्टॉप कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली रोक देना, पूर्ण रूप से रोक देना,
ठीक है भैया। चलिए, तो अब हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये आपको समझना है और सीखना है मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे जरा ध्यान से समझो। हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है पीस ऑफ केक। ऐसे आप लोगों को ईडियम्स में चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसका लेवल मेरे भाई कुछ इस तरीके का रहेगा। गिविंग, और ये मैं आप लोगों को बता दूं अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया है, मतलब 2025 में ही ये पूछा गया है। तो गिविंग आस्था ए मेक ओवर वाज ए पीस ऑफ केक बिकॉज शी हैज सो नेचुरली ब्यूटीफुल। ठीक है, या शी इज सो नेचुरली ब्यूटीफुल, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो पीस ऑफ केक की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है सर, आसान, आसान कार्य। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, आसान कार्य होता है। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ए स्लाइस ऑफ पिज्जा नहीं, ए पीस ऑफ पाई नहीं, ए टास्क इजीली अकम्प्लिश्ड, एक ऐसा मेरे भाई टास्क जो इजीली अकम्प्लिश्ड हो जाए, जो इजीली अकम्प्लिश्ड हो जाए, एक ऐसा टास्क। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा कार्य जो बड़ी आसानी से हो जाए। नेक और नथिंग, क्या लिखा हुआ है सर, नेक और नथिंग, ये भी क्या है, ईडियम। इस तरीके से चीजें हमें एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो यहां पर लिखा हुआ है पैशन फॉर सिंगिंग, नेक्स्ट टू नथिंग, और टू हैव नो मनी, अंडर गोइंग ग्रेट रिस्क। बताओ भाई जल्दी से क्या होना चाहिए। हाँ भाई, हो गया, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करें, क्लियर है। तो हम इसको क्या देखेंगे, ये कह रहा है, ठीक है भाई, नेक और नथिंग। तो पैशन फॉर सिंगिंग, गाने के लिए जज्बा जुनून होना नहीं, नेक्स्ट टू नथिंग इसका मतलब होता है करीब करीब कुछ नहीं, टू हैव नो मनी पैसा नहीं होना नहीं, इसका मतलब होता है अंडर गोइंग ग्रेट रिस्क, मतलब हम आप ये कह सकते हैं खतरा, खतरा उठाना, या खतरा मोल लेना, खतरा उठाना या खतरा मोल लेना, आप ये कह सकते हैं। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, अंडर गोइंग ग्रेट रिस्क। चलिए इसको देखना, टू टर्न ए डीफ ईयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैसे टू लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ईडियम्स केवल वैसे इतना होता है, टू टर्न आ डीफ ईयर। जैसे आपने अपने भाई से कहा, ठीक है भाई जाके एक गिलास पानी लेके आना, भाई अभी भी चुप बैठा हुआ, आप भी टीवी देख रहे हैं, वो भी टीवी देख रहा है, आपने फिर से कहा यार एक गिलास पानी ला दे, उसने आपकी तरफ को देखा और बस, ठीक है, देखिए फिर से टीवी देखने, आपको क्या लगा यार सुनकर भी अनसुना कर रहा है, क्या बोलेंगे, सुनकर भी अनसुना कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, टू बिकम डीफ नहीं, ठीक है, टू हैव ईयर एक, ठीक है भाई कान में दर्द होना नहीं, टू रिफ्यूज टू लिसन एंड कंसिडर टू गेट इन टू टर्बल नहीं, टू रिफ्यूज अस्वीकार कर देना, भाई मैं तेरी बात नहीं सुनना, खुद जाके ले यार। ठीक है, और ये हर परिवार की लगभग सी घटना होती है। सर ये तो पढ़ा भाई, कुछ चीजें पढ़ाई जाती, ये जो क्वेश्चंस मैं इस समय करा रहा हूँ ना, ये 2025 में ही आए हैं, इसलिए करा रहा हूँ। कुछ अभी आप इन चीजों को देखेंगे ना, ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, केक वॉक मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ा रखा, आप जब देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलिए, ऑल द बॉयज ऑफ, ठीक है भाई, शर्मॉक्स आर सिमिलर इन मैनी वेज। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो जब भी आपको लगे, ठीक है भाई, आर सिमिलर, सिमिलर इन मैनी वेज, तो इसका मतलब होता है एक ही प्रकार के, बोल दे ना भाई, चार भाई हैं, चारों एक ही प्रकार के, मतलब महा आलसी। ठीक है, महा आलसी, तो बहुत बार आपने सुना होगा पेरेंट्स सारे बच्चों को एक साथ बोल दे तुम सारे के सारे एक से ही हो, ठीक है, तुम में से एक भी कामयाब नहीं है, तुम में से एक भी, ठीक है, असफल नहीं, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बर्ड्स ऑफ द फीदर नहीं, फ्लॉकिंग बर्ड्स ऑफ द फीदर, ए पीस ऑफ, ठीक है, ईट लाइक अ बर्ड नहीं, फ्लॉकिंग बर्ड्स ये भी नहीं होगा, पीस ऑफ केक ये भी नहीं होगा, बर्ड्स ऑफ द फीदर मतलब लगभग एक से ही, एक ही बर्ड्स के सारे फीदर, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, लगभग एक ही जैसे ही। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट, शॉट इन द आर्म, बताओ भाई जल्दी से क्या होगा, पढ़िए इसको, चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, मैं साइड होता हूं।
हाँ भाई, शॉट इन द आर्म्स, शॉट इन द आर्म्स ये लिखा हुआ है। अब आप लोगों को करना क्या है मेरे भाई, आप लोगों को ये देखना है कि भाई आप लोगों के लिए क्या चलाए जाते हैं, ठीक है, वन शॉट चलाए जाते हैं। वन शॉट क्यों चलाए जाते हैं भाई, जितना भी पढ़ा आज सारा रिवीजन कर लेंगे। तो वो रिवीजन वन शॉट जो होता है, आपने सुना है वन शॉट चलती है, वन शॉट वीडियो चलती है जिसमें एक ही वीडियो में सारा रिवीजन, ठीक है। तो वन शॉट से क्या तात्पर्य होता है, समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट, जो मतलब आपके उत्साह को बढ़ाना, ठीक है। हम यहां पर क्या कह सकते हैं, उत्साह को बढ़ाना। और जब आपको यहाँ टीचर पढ़ाता हुआ दिखाई देता है, वो सारा सिलेबस जो आपको ऑलरेडी वो पढ़ा चुका है, ठीक है, तो आपको इससे ना मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ये तो मुझे पता है। सपोज करिए यही सारे इडियम्स में दोबारा वन शॉट में आपको पढ़ाऊं, तो आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी, एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी, कारण क्योंकि सब पढ़ रखा है और जब आप दोबारा से पढ़ने बैठ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है, तो मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी तैयारी अच्छी है, क्योंकि टीचर जिन चीजों को बार बार पढ़ा रहा है वो तो मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे आती है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। सी द नेक्स्ट कंडीशन, लिक योर वुंड्स, टू कर्स ए लॉट, टू प्रिपेयर फॉर फर्दर कन्फ्रंटेशन, ये होता है विरोध, टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, आस्क फॉर हेल्प। जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या होना चाहिए, सभी लोग जल्दी से बोलो। लिक योर वुंड्स, वुंड्स क्या होते हैं मेरे भाई, घाव होते हैं। ये क्या होता है सर, घाव होता है। आपने देखा होगा जो डॉग्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, आप इसको ऐसे समझिए, जो डॉग्स हैं और एनिमल्स हैं ना, उनके पास एक नेचुरल और आप समझिए एक ब्लेसिंग होता है, ठीक है, जो नेचर उनको देती है कि अगर उनको कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो वो उसको लिक करते हैं, बार बार अपने घाव को चाटते रहते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से वो अपने घाव को ठीक कर लेते हैं ये, ठीक है। डॉग्स या किसी भी एनिमल में एक ना आप समझिए नेचर उनको वरदान देती है, क्योंकि भाई नेचर को भी पता है कि यार कौन, अगर सपोज करेगा फॉरेस्ट में कोई जानवर है, उसको कोई घाव हो गया है, तो वो कैसे ठीक करेगा, ठीक है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई रख रखाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो नेचर ने उनको ये ब्लेस दिया कि वो अपने घाव को, ठीक है ना, लिख करते रहेंगे और धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा, ये चूंकि उसकी ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, टू गो अवे, टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, मतलब ये होगा सर, ठीक है, बेकार अनुभव से कुछ नया सीखना। मेरी बात समझ में आ गई, बेकार अनुभव से कुछ बेहतर और शानदार सीखना, ठीक है। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखो, आफ्टर सफरिंग ए लॉन्ग टाइम मिस्टर रॉय फाइनली पास्ड अवे दिस मंथ। आपने देखा होगा बहुत बार ना लोग ये कहते हैं कि भाई वो फला आदमी एक्सपायर हो गया है, वो फला आदमी एक्सपायर हो गया है, जबकि जो हम किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सपायर शब्द यदि प्रयोग करते हैं, तो एक्सपायर शब्द हमेशा किसके लिए होता है मेरे दोस्त, हमेशा प्रोडक्ट के लिए होता है। एक्सपायर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और अगर हम बोलते हैं मेरे भाई पास अवे, पास अवे का मतलब ये होता है सर कोई भी मनुष्य, कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मनुष्य। अगर मनुष्य, ठीक है भाई, मरता है, आप ये भी बोल सकते हैं, या में आप इसको क्या बोल सकते हैं, ही इज नो मोर, नो मोर का मतलब अब वो जीवित नहीं है। तो इनका मतलब क्या होता है सर, मरना या फिर गुजरना, मरना, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पास अवे होता है, ना कि एक्सपायर होता है। बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को गलत बोलते हैं कि भाई वो फला आदमी एक्सपायर हो गया, आदमी के ऊपर कोई डेट नहीं लिखी हुई है कि ये फला डेट पे जाके एक्सपायर हो जाएगा। प्रोडक्ट एक्सपायर होता है, कोई भी जिस पर डेट लिखी होती है कि भाई ये मैन्युफैक्चर डेट ये है और एक्सपायरी डेट ये है, तो प्रोडक्ट एक्सपायर होता है, और आप भी ये बातें जानते हैं, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रीथ हिज लास्ट, मतलब जो व्यक्ति अंतिम सांस ले लेता है, तो समझो भाई अब वो, ठीक है ना, पास अवे हो गया, अब वो मृत हो गया है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना। तो अब मैं आप लोगों को वो इडियम्स दिखा देता हूं जो उस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, जो कि मैं हिंदी में कुछ लेकर आया हूं, तो इनको आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा वो नहीं है यहाँ पर,
तो मेरे भाई आज ये इतना ही है, ठीक है ना। और जो ईडियम्स हिंदी में मेरे को आपको देनी थी वो मैं संडे में आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। इस बार मैं आप लोगों को हिंदी वाली ईडियम्स नहीं दे पाया, ठीक है। और वो चूंकि टाइपिंग में थोड़ा सा इशू है, तो ड्यू टू दैट वो हम ईडियम्स नहीं देख पाए। और अभी जो हमने देखा कि जो ये पूरी पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को दे जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ ईडियम्स हैं तो आप इनको कवर करेंगे। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, ये कुछ हमारे पास ईडियम्स है। ओपन एंड ओवरबोर्ड मतलब कंप्लीटली एंड ओपनली ऑनेस्ट। सेमी साइड ऑफ लाइफ मोस्ट अनप्लीजेंट मतलब आप समझिए बेकार, बेकार और निराशाजनक, निराशाजनक। तो इस बार मैं आप लोगों को संडे तक, ठीक है ना, एक लिस्ट दे दूंगा ईडियम्स की, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। वो ठीक है कॉन्सिडेंटली, ठीक है, इस पीडीएफ में ऐड नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन वो वेरी सुन, आई जस्ट प्रॉमिस यू दैट कि वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्पीक एंड स्पान ये आप कर लेना। नीट एंड क्लीन ये होता है सर साफ सुथरा, साफ सुथरा, ठीक है भैया। चलो, तो जैसे कि ये दो और हैं यहाँ पर हमारे पास, इसको भी आप देख लीजिएगा। लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, इसको आप याद कर लीजिएगा। टू इन ए वेरी ऑकवर्ड मैनर मतलब बेकार स्थिति में, क्या बोल सकते हैं इसको, बेकार स्थिति में। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। टू सेल अंडर फॉल्स कलर, इसका मतलब होता है डिस्गाइज योर ट्रू नेचर मतलब, ठीक है, वेश बदलना। क्या कह सकते हैं, वेश बदलना। जैसे कि आप ना अपनी ओरिजिनलिटी जो होती है, जैसे कि अंडर कवर ऑफिसर्स होते हैं, तो वो मेरे भाई ना अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको छिपा कर रखते हैं। एम आई राइट? ठीक है सर, इंग्लिश में देना, ठीक है मेरे भाई। टू से डिटो टू, इसका मतलब क्या होता है, कॉपी मतलब एक तरीके से सेम कॉपी मतलब नकल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, मैं इधर ईडियम्स लिख दूंगा और उनके इंग्लिश में आंसर लिख दूंगा सेम, ठीक है। हिंदी भी लिख दूंगा, किसी व्यक्ति को हिंदी चाहिए तो वो, ठीक है। हिंदी वाले ईडियम्स कैसे सर, नहीं वो आज ऐड नहीं हो पाए अर्शदीप, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज की ये क्लास फिर हम यहीं रखते हैं। और आज जो हमने ईडियम्स पढ़े इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, याद करिए, ठीक है, क्योंकि यू विल गेट द ईडियम्स, ठीक है, इन योर एग्जाम थ्रू दिस क्लास। और जो हमने पहली क्लास पढ़ी है, और अभी मैं एक क्लास और आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि ईडियम्स स्पेशल होगी, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेशल होगी। तो कल मैं आप लोगों को लगभग काफी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देने वाला हूं। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।